अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी खीर बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए 2.5 लीटर दूध लिया है, फुल फैट मिल्क लिया है हमने और दूध को बॉयल कर रहे हैं हम। और इसको एक बॉयल दिलाने के बाद हम इसको 5 मिनट तक पका लेंगे अच्छी तरह से। चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं बासमती राइस, 1 कप मैंने चावल लिए हैं और इनको मैंने 1.5 घंटे के लिए भीगने दिया था। और अब हम इसको हाथ से देखिए इस तरीके से चूड़ा कर लेंगे, मैश कर लेंगे और ये इजीली आसानी से हो जाते हैं। तो इनको हमें ग्राइंड नहीं करना है मशीन में, हाथ से ही इस तरीके से आप इनको मैश कर लें तो ये आसानी से चूड़ा बन जाता है। ये देखिए ये चूड़ा इसका बन चुका है और दूध भी हमारा पकते हुए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो अब हम एक बॉयल आने तक चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और मैं इसको 1 घंटे के लिए पकाऊंगी अच्छी तरह से। थोड़ा सा हम इसको खुला रहने देंगे। तो इसको 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी इसका आगे का प्रोसेस। 1 घंटा हो चुका है और बीच बीच में मैंने खीर को चला लिया था ताकि ये नीचे ना लगे। और आप देख सकते हैं ये साइडों से देखिए कितनी पिंकिश हो गई है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, हस्बे जायका आप डालें। मैं तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें चीनी डाल रही हूँ। तो शुरू में हम चीनी नहीं डालेंगे, उससे ये होता है कि चावल जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड से हो जाते हैं और जब चावल गल जाए अच्छी तरह से पक जाए तब आप इसमें चीनी शामिल करें। इलायची पाउडर मैंने आधा चाय का चम्मच डाला है और इसको अच्छी तरह से हमें पका लेना है। तकरीबन मैं इसको 15 से 20 मिनट तक मज़ीद पका रही हूँ। तो देखिए अब मैं इसमें खोया शामिल कर रही हूँ। मैंने इसको 20 मिनट पका लिया है और मैंने यहाँ पर 250 ग्राम खोया लिया है। और मैं ये डालने के बाद अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और खोया हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और ये देखिए खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने बाउल में निकाल लिया है और मैंने इसको बादाम पिस्ते से गार्निश कर दिया है। और अब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे और ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। और ये खीर बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।